तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं सुबह की 5 अच्छी आदतों के बारे में जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। देखिए, जो आदतें हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा सा हिस्सा है वो हमारी लाइफ का। हमारी आदतें ही हमारे जीवन को बेहतर बना दें, आदतों की वजह से हमारा जीवन बेकार हो जाए, तो इनका बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में। तो अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को अपने लाइफ में कैसे उतारना है, कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं मॉर्निंग के टाइम की जो जीवन को बेहतर बनाती हैं। पूरे दिन की तो बात अलग है, सुबह सुबह अगर इनको हम अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, अगर इनको हम अप्लाई करते हैं तो दिन बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि दिन एक एक दिन जब अच्छा बीत रहा है तो जीवन अपने आप ही अच्छा बीतेगा। तो वो कौन सी 5 हैबिट हैं हमारी महिलाओं के लिए जो जीवन को बेहतर बनाएंगी, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे ये अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, सुबह की 5 आदतें, उनमें से जो सबसे पहली वाली हैबिट है हमारी जल्दी जगने वाली। सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें ऐसा लगता है ना कि अगर बच्चों को 8 बजे स्कूल जाना है तो ठीक है, हम 6:30-7 बजे भी उठेंगे तो हो जाएगा, क्या करना है, फटाफट से बना करके तो देना ही है। बट ये चीज सही नहीं है। सुबह अगर बच्चों को 8 बजे जाना है तो आपको 5 o'clock उठ करके रेडी होना पड़ेगा। बल्कि ट्राई करिए कि अगर इससे पहले हो जाते हैं, सुबह इससे पहले जल्दी उठ जाते हैं, तो वो और भी ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि सुबह जितनी जल्दी आप जगेंगे उतना ही आपका दिन अच्छा जाने वाला है। जल्दी जगे, सारा काम हमारा फटाफट से टाइम टू टाइम हो गया। और जब सुबह के काम टाइम से हो जाते हैं तो दिन अच्छा बीतता ही बीतता है। वरना लेट उठ रहे हैं, फिर पता चल रहा है किसी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, किसी को स्कूल जाने में लेट हो रहा है, वो भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो सुबह ही जब चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना, तो वो पूरा दिन ही ऐसा ही जाता है। तो मॉर्निंग जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुबह का टाइम बहुत सुंदर सा टाइम होता है। तो सुबह जल्दी उठिए और अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। कोशिश करें जल्दी उठें। दूसरी चीज, अच्छी सोच के साथ उठना बहुत ज्यादा जरूरी। पॉजिटिव थॉट। आजकल ये जो मोबाइल आ गया है ना, पास में ही रख करके सोने के टाइम तक पास में रहेगा और उठते ही तुरंत हाथ में पहले यही चीज आ जाती है। तो इसको एकदम दूर रखिए, बिल्कुल दूर रखिए। अलार्म अगर लगाते भी हैं तो थोड़ा सा दूर रह करके रखिए मोबाइल को। उससे दो फायदे हो जाते हैं। पहला कि अगर हम अलार्म लगाते हैं मोबाइल में थोड़ा सा दूर रहता है, उसको ऑफ करने के लिए जब उठते हैं तो नींद खुलनी ही खुलनी है। दूसरी चीज, उठते ही तुरंत ये हमारे हाथ में नहीं आना है, इसको दूर रखना है। पास में रख करके तो बिल्कुल भी नहीं सोना, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो दूर रखना है इसको, उठते ही इसको हाथ में नहीं लेना है, नहीं तो दुनिया भर की नेगेटिविटी इसके अंदर भरी हुई है। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, बट क्या होता है, अच्छी चीजों की तरफ थोड़ा सा झुकाव हमारा बहुत जल्दी नहीं हो पाता। बट गलत चीजें, यहाँ का न्यूज, वहां का न्यूज, सुबह ही व्हाट्सएप ओपन कर लिया, पता चला किसी ने अगड़म बगड़म भेज दिया, वो चीज लेकर के अब हम दिमाग में बैठ जाते हैं सुबह सुबह ही। तो हमें अच्छी सोच के साथ उठना है। सोच इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कि आज का दिन अच्छा हो मेरा, सब कुछ अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ, मेरा पास पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा पूरा परिवार बहुत सुखी है और बहुत अच्छा है। और आज हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना जैसे होता है ना कि कल के दिन उसने मुझे ये बोल दिया, अब सुबह उठते ही वो चीज याद आती है, कल उसने मुझे ये कहा है ना, कल तो जवाब नहीं दिया मैंने, बट आज उसमें 4-5 बातें डाल के मैं उसको जवाब दूंगी ही दूंगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने फोन किया तो ऐसा क्यों बोला, उसने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया। मीन्स ऐसा हो जाता है कि सुबह उठते ही सारी चीजें, पड़ोसन ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों की तरफ से कोई बात दिमाग में खटक रही है, अपनी घर गृहस्थी की कोई बात खटक रही है, तो मीन्स सुबह सुबह ही हम उसको दिमाग में खिचड़ी पका लेते हैं। आज तो मैं जरूर ये बोल के रहूंगी, आज तो जरूर मैं ये करके रहूंगी। तो ऐसा करने के लिए पूरा दिन बाकी है। बल्कि कोशिश करिए कि दिन में भी ऐसी चीजें माइंड में ना आए, जितना हो सके इग्नोर करने की आदत रखिए चीजों को, जो चीज परेशान कर रही है। तो नेगेटिविटी नहीं फैलाना है। मॉर्निंग ही सुबह सुबह अच्छी सी सोच के साथ, आज का दिन मेरा बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा, हर तरीके से सब कुछ अच्छा अच्छा होगा मेरे साथ, ना मैं किसी का बुरा करूं, ना मेरी वजह से किसी का बुरा हो, और पूरा दिन एकदम खुश रहूं, मेरा मन शांत रहे। इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें सोच करके मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए फटाफट से। तीसरी चीज, पूरे घर की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी लेडी की आदत होती है कि किचन से काम है तो बस किचन को पोंछ पाछ दिया और बच्चों को लंच ब्रेकफास्ट सब बना करके दे दिया, बच्चे स्कूल चले गए, तब बाद में आराम से करते रहेंगे। ये बहुत गंदी हैबिट होती है। इससे आपके घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी, कभी बरकत नहीं आएगी, क्योंकि पूरी रात की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो तो आपने घर से बाहर निकाला ही नहीं। सुबह घर की साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
आप पूरा दिन बेशक से मत करिए, एक बार सुबह करिए, एक बार शाम को करिए। बार बार झाड़ू पोछा भी करना बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक बार सुबह और एक बार शाम को ये तो कंपलसरी ही होना चाहिए। तो मॉर्निंग में सो के उठते हैं आप, अच्छी सोच के साथ उठिए और अपने पूरे घर की खूब अच्छे से सफाई करिए, और वो भी एकदम खुश होकर के। ऐसे रोते धोते नहीं कि अरे हाँ अब तो जग गई, अब तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, अब तो पोछा लगाना पड़ेगा। नहीं, आप घर की लक्ष्मी है ना, तो अपने घर का ध्यान रखना, अपने घर में खुशहाली कैसे आए, बरकत कैसे आए, ये सारी चीजें भी सोचना आपका काम है। तो एकदम मन से सफाई करिए अपने घर की। देखिए घर साफ सुथरा रहता है तो बिल्कुल सबका मूड अच्छा अच्छा रहता ही है। अगर कोई चीजें ऐसे बिखरी हुई है ना, तो देख करके एक अच्छा खासा इंसान भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। बट वही अगर हम सब कुछ संभाल देते हैं, सब कुछ अच्छे से रख देते हैं, समेट के रख देते हैं, तो माइंड एकदम कन्वर्ट हो जाता है। तो साफ सफाई का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। घर को अच्छा सा सुंदर सा सुबह सुबह बना दीजिए, ताकि जो सो करके उठे उनका भी मूड अच्छा हो, बाहर जाएं तो वो अच्छा अच्छा करें। अपने घर से जब मूड अच्छा होकर के निकलता है ना, बच्चे हैं अच्छा हेल्दी खाना खा करके जाएंगे, शुरुआत अच्छी करके जाएंगे, आप अच्छे से उनको जगाती हैं, अच्छे से उनको खिलाना पिलाना करके स्कूल भेजती हैं, तो जो भी स्कूल में पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एंड स्कूल में भी उनका माइंड अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को शिकायत आती है कि बच्चे को क्या आप खिलाते हैं कि पूरे दिन लेजी सा रहता है, सुस्त सा रहता है, हम कितना भी पढ़ा दे समझ नहीं आता। या पेरेंट्स की भी शिकायत होती है कि कुछ भी पढ़ा दे, कहीं भी ट्यूशन लगवाए, अच्छे स्कूल में डाला, बट फिर भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो वो थोड़ी सी गलती हमारी भी होती है। हमें घर का माहौल चेक करना कि घर में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, या हमारे खाने पीने में क्या बच्चे को खिला रही हूँ, घर का माहौल कैसा है, मैं बच्चे के साथ कैसे रहती हूँ, मेरी फैमिली बच्चे के साथ कैसे रह रही है, हम लोग बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे भी नजर डालना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर बार दोष बच्चे का ही हो। तो घर का माहौल एकदम सुंदर सा बना दीजिए मॉर्निंग में ही, कि उठते ही सबका मन खुश हो जाए। घर की सफाई कर दी हमने, तीसरी चीज। चौथी बात, अपने ऊपर भी ध्यान रखना, अपने आप को भी सुंदर बनाना है। उठ गए, पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया हमने, खूब अच्छी सी सोच, घर साफ सुथरा कर दिया। अब बारी है हमारी, हमें भी तो अच्छा बनना है। घर की लक्ष्मी है तो सुंदर बन के रहना तो पड़ेगा ही। तो बहुत ज्यादा सुबह सुबह इतना नहीं हो सकता कि खूब सारा मेकअप थोप लिया। नहाना धोना करके एक तरीके से कपड़े पहन करके, सूट पहनना पसंद है, साड़ी पहनना पसंद है, कपड़े चेंज करिए, अच्छे से पहन करके भगवान जी की पूजा अगर करते हो तो, नहीं भी करते हो तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ना इतना तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि देखिए सारी चीजें सुबह से लेकर के शाम तक जो भी है ना, सब उनके ही हवाले, कि ध्यान रखना कि सब अच्छा हो, ऐसा बोल तो सकते ही हैं। तो अपने आप को भी सुंदर बना लेना सुबह सुबह बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बाल बिखरे हुए हैं, आप खाना बना रही हैं तो खाना बनाने में भी मन नहीं लगेगा, एंड बच्चे भी सो के उठेंगे तो वो भी देख करके आलसी टाइप की बनी रहेंगी, तो वो भी देख करके ज्यादा खुश नहीं होने वाले। हस्बैंड भी उठेंगे तो वो भी ऐसे फील करेंगे। तो मीन्स अपने आप को सुंदर सी बना लीजिए। खूब सारा मेकअप नहीं थोपना, बट हाँ इतना तो रखना कि अपना शरीर साफ सुथरा और अच्छा दिखे, कोई देखे तो हाँ सुबह सुबह एक अच्छी सी शक्ल दिख जाए तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो खुद को भी सुंदर बना लीजिए। और पांचवा काम, अपना रूटीन जो है ना वो एक दिन पहले आपको सेट कर लेना है। अभी आप किचन में गई, अच्छी सी बन गई और किचन में गई, वहां जाके अब आप ये सोच रहे हो क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो पता चलता है कि जो भी आपने किया है ना, तो जल्दी जल्दी जो भी काम निपटाए वो सारा टाइम आपका ये सोचने में लग रहा है कि अब क्या बनाऊं। तो अपना रूटीन एक दिन पहले आपको सेट करना है। किचन में जाती तो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, बोलते हैं ना कि लेडीज जो होती है औरत लक्ष्मी का भी रूप है, सरस्वती का भी रूप है और अन्नपूर्णा माता का भी रूप है। तो बिल्कुल उसी वाले रूप में कि हाँ अन्नपूर्णा हूँ, सबको बहुत स्वादिष्ट अच्छा सा खाना बना करके सर्व करना मेरा काम है। चिड़चिड़ापन के साथ, गुस्से के साथ नहीं बनाना कि सुबह से लगी पड़ी हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं, सुबह से लगी पड़ी हूँ, मुझे रोज करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एकदम मन को शांत करके, खुश होकर के और बनाइए। एक दिन पहले जब पता चल जाता है ना आपको कि हमें क्या बनाना है, तो बहुत इजी हो जाता है कुछ भी रेडी करना। तो इस तरीके से ये 5 हैबिट्स हम लेडी को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करना चाहिए। जीवन बहुत आसान बन जाता है, घर में भी शांति रहती है, खुशहाली का माहौल रहता है। चिड़चिड़ापन करने से, सुबह सुबह के काम को लेकर के उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, घर का माहौल बिगड़ जाता है, फिर घर में बरकत कभी रह ही नहीं सकती है। तो बस यही है छोटी छोटी सी 5 हैबिट्स जो आपको अपने जीवन में उतारनी है। देखिए आदतें हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इन चीज को हमेशा लेकर के चलिए। हमेशा अपने ऊपर नजर रखिए, क्या गलत आदत है मेरे अंदर, कौन सी हैबिट अच्छी है मेरी,
जो है गलत है उसको आज ही छोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर कोशिश करते हैं तो जरूर छूट जाती है। जैसे होता है बहुत सी लेडी की हैबिट है कि सारा काम करने के बाद नहाना, बट इस चीज को छोड़ दीजिए जितनी जल्दी हो सके। नहा करके तभी किचन में जाए। सुबह का नहाना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारी घर गृहस्थी के लिए भी अच्छा होता है। मॉर्निंग नहा धो के आप खाना बनाती हैं तो वो सभी खाएं तो माइंड अच्छा रहता है सबका। तो यही है छोटी छोटी सी यादें। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।